नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। और हमारे साथ मैं अब जिनसे आपको रूबरू कराना जा रहा हूं, उन्होंने हिंदुस्तान के बाहर तमाम मुल्कों में, दर्जनों मुल्कों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। आलिम हैं, शिया मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं और लंबे अरसे से तमाम चीजों को समझते हैं। 2020 में साउथ के कांग्रेस के सांसद ने गृह मंत्रालय से ये सवाल पूछा कि ये बताइए कि इसमें हमारे यहाँ 2 साल में कोई ऐसा लव जिहाद का प्रकरण सामने आया है। तो जो हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर साहब हैं जय कृष्णा रेड्डी, उन्होंने उस वक्त ये रिपोर्ट दी कि इस तरह का कोई भी केस सामने नहीं आया है, ना इस तरह की टर्मिनोलॉजी है, ना इस तरह की कोई इस्तिलाह है, ना इस तरह की कोई तहरीक है। तो आप ये समझ लीजिए कर्नाटक के डीजीपी से लेके हमारी होम मिनिस्ट्री तक जब तमाम लोग इस तरह की रिपोर्ट्स लगा चुके हैं और ये बता चुके हैं, तो फिर इस तरह से इसको क्यों बदनाम किया जा रहा है? मुझे तो ऐसा महसूस होता है ये एक तबके की को बदनाम करने की साजिश है और जिस तरह से हमारे मुल्क में खेल चल रहा है उसी का भी एक हिस्सा है। आदरणीय योगी जी हमारे महाराज जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो समझते भी हैं, मजहबी शख्सियत भी हैं। मैं ये समझता हूँ वो एक बहुत समझदार वज़ीर आला हैं। वो इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे, समझेंगे और लव जिहाद के बजाय धोखाधड़ी के सिलसिले में कानून को मजबूत किया जाएगा, किसी को धोखा नहीं दिया जाए। शादियां तो बहुत पहले से हिंदू राजाओं ने मुस्लिम खवातीन से की हैं और मुसलमान राजाओं ने हिंदू औरतों से शादियां की हैं। ये सब सिलसिला होता चला आया है। लेकिन धोखाधड़ी के मामले जो ये कहा जा रहा है धोखा दे के शादी कर ली जाती है, इस पर गौर किया जाएगा, उसके कानून को मजबूत किया जाएगा। उसके साथ साथ हर चंद सेकंड में एक रेप का केस उभर के सामने आ रहा है। हाथरस में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, बलरामपुर में क्या हुआ, गोंडा में क्या हुआ, कितने बड़े बड़े मामला सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ उसके ऊपर गौर करना चाहिए और उसके लिए कोई सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह से समाज को खत्म न किया जाए और वो अनासिर इस समाज में मौजूद न रहें जो समाज को बर्बाद करने की कोशिश करें। जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जहाँ तक मजहबी नुक्ते नज़र से मैं चाहता हूँ, अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से या किसी भी और मजहब की लड़की से जो मुस्लिम के अलावा हो, वो शादी करना चाहता है, क्योंकि ऐसा इतिहास में भी है और बहुत सारे हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं। एक बात और कही जाती है धर्म के हवाले से कि अगर आप किसी गैर मजहब की लड़की को इस्लाम धर्म में लाते हैं और शादी करते हैं तो आपको एक ऐसा माना जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि आपको एक जो हज है उसके बराबर का सवाब मिलेगा। इस तरह की बातें आती हैं, उसको लेकर भी एक सवाल पूरा जो है सोसाइटी में चल रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे वाक़े भी आए जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है, चाहे वो हिंदू धर्म की तरफ से हो या मुस्लिम धर्म की तरफ से हो। इस तरह की बातों पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय दें, एक संदेश दें। देखिए, इसमें 2-3 बातें। एक तो आप शरीयत का और पर्सनल लॉ का जो उसूल और जो कानून है, जो आइन है, उनको समझ लीजिए। मुस्लिम पर्सनल और यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया हो या फ़िक़्ह हनफिया हो, आप सबको जाके उठा के देख लीजिएगा। सबका मानना ये है कि किसी को भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं, कि आप सिर्फ शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लें। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक धोखाधड़ी का सवाल है, ये भी इसी का एक सवाल का हिस्सा है। तो आप किसी भी शरीयत इस्लामी में कोई मजनून हो, कोई दीवाना हो, कोई बीमार हो, कोई पागल हो या दूसरा कोई मसला हो, धोखा देके और अंधेरे में रख के किसी से निकाह नहीं कर सकते, उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा है। अब जहाँ तक ये आप हज की बात कर रहे हैं कि हज का सवाब मिलेगा और ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम दावत फ़िक्र देता है। इस्लाम सिर्फ शादी के लिए इजाज़त नहीं देता कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, बल्कि इस्लाम तो मुसलमानों से भी ये कहता है कि अफला यतदब्बरून कुरान अफला नतदब्बरून। जगह जगह इस तरह की आयतें आई हैं कि आप गौर क्यों नहीं करते, आप गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। इस्लाम को भी, मुसलमानों को भी ये दावत दी गई है कि पहले आप समझिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। और ये इस्लाम ये भी नहीं कहता कि अगर आपको कोई दूसरा नज़रिया अच्छा लग रहा है तो आप उसमें ना जाइए, आप जा सकते हैं अगर कोई दूसरा। लेकिन अगर आपको इस्लाम में रहना है तो इस्लाम को समझना होगा। और जहाँ तक शादी की बात है, शादी मुसलमान मर्द की मुसलमान औरत से होगी। ज़बरदस्ती धोखा देके किसी को नहीं लाया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना यह है कि आप दावत फ़िक्र दे सकते हैं। पहले इस्लाम को समझिए, इस्लाम पर गौर कीजिए। अगर इस्लाम मजहब अच्छा लगता है
तो आप इजाज़त लेके अपने ख़ानदान से, घर वालों से, उनसे आप आइए और आने के बाद आप शादी कर सकते हैं। साफ तौर पर ये कहा गया है कि धोखाधड़ी की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। लव जिहाद का भी जिक्र हुआ। लव अलग शब्द है और जिहाद के मायने भी बताए गए, बुराई से अपने आप को बचाना। तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं और उनको एक एक चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है, धोखा किसी भी मामले में हो वो धोखा होता है और उस पर कानून बनाकर कोई बुरी पहल नहीं की गई। फिलहाल मौलाना साहब ने तमाम चीज़ों को कहा और उनको मैं समेटते हुए एक शब्द में बात कहना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मोहब्बत क्योंकि एक ऐसा लफ्ज़ है जो ज़मीन पर कदम रखता है तो उसकी धमक आसमान तक सुनी जाती है। मोहब्बत बहुत पाकीज़ा शब्द है। मोहब्बत के मायने बहुत बड़े हैं। मोहब्बत चाहे महबूब से हो, चाहे माँ से हो, चाहे मुल्क से हो, मोहब्बत मोहब्बत होती है और मोहब्बत का कोई मुकाबला किसी से नहीं होता है। ये दुनिया आज इसलिए जिंदा है क्योंकि मोहब्बत जिंदा है। मोहब्बत धर्म को जोड़ने का काम करती है, धर्म को तोड़ने का काम नहीं करती है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए एक सही कानून बनाया गया है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस टाटा न्यूज़ से।